देश और दुनिया में हर रोज घटते हैं कई अपराध, लेकिन हर केस की कहानी होती है कुछ अलग। हम लाए हैं आपके सामने वो सच जो अक्सर छुप जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम स्पेशल बुलेटिन गुनाह, जहां अपराध की गुत्थी सुलझाई जाती है और न्याय के लिए राह बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आपराधिक घटनाओं का ये सफर। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक ऐसे खबर से जो आपके लिए जिंदगी भर का सबब बन सकती है, क्योंकि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना सही नहीं रह गया है। आपकी जान के लिए ये खतरा बन सकता है, और फिर चाहे वो दोस्त हो या फिर आपकी कोई सहेली। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जबलपुर से जो घटना सामने आई वो आपको एक बार अपने दोस्तों के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। एक युवती के साथ जो वारदात हुई वो ना जिंदगी भर वो भुला सकती है और ना ही देखकर कभी आप भुला पाएंगे। देखिए। इक्कीस साल की श्रद्धा और 22 साल की इशिका, दोनों पक्की सहेलियां, साथ में पढ़ी, खेली, हर सुख दुख में साथ रही। लेकिन कहते हैं ना कि जब दोस्ती में जलन की भावना आ जाए तो दोस्ती को दुश्मनी में बदलते देर नहीं लगती। दुश्मन बना दोस्त जब घाव देता है तो उसका दर्द सहा नहीं जा सकता। ऐसा ही हुआ जबलपुर की श्रद्धा दास के साथ। श्रद्धा के पिता अच्छी जॉब में थे तो उसे सभी सुख सुविधाएं मिलती थी। स्टेटस सिंबल माने जाने वाला आईफोन भी श्रद्धा के पास था और घूमने फिरने के लिए अच्छी कार थी। इधर इशिका के हालात उल्टे थे। पिता की नौकरी ना होने से घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। आईफोन और कार होना तो दूर की बात, फिर भी श्रद्धा और इशिका की दोस्ती बरकरार थी। लेकिन इस दोस्ती में जलन का जहर तब घुला जब 1 साल पहले श्रद्धा की जॉब लग गई। इशिका उससे जलने लगी, बात बात पर उससे विवाद करने लगी। श्रद्धा ने जब इशिका से दूरी बनानी शुरू की तो इशिका को मानो आग लग गई। फिर हुआ वो जिसकी उम्मीद एक दोस्त से कतई नहीं की जा सकती। इशिका ने श्रद्धा के घर पहुंचकर उसे 2 मिनट मिलने के लिए बाहर बुलाया। मां के मना करने पर भी जैसे ही श्रद्धा बाहर निकली वैसे ही इशिका ने अपने पास रखा एसिड श्रद्धा के चेहरे पर फेंक दिया। दर्द से चीखी श्रद्धा की आवाज मां ने सुनी तो उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर हालत में श्रद्धा का इलाज जारी है। 2 मिनट बात करेगी, इसी का क्या बोलती है देखो। गेट में गया और वो थोड़ा सा वो किया, फिर डाल दिया तुरंत। पहले बोला तुम 2 मिनट आ जाओ, तुम्हारा सरप्राइज देना है तुमको। बोला क्या सरप्राइज, करके गेट खोला। बस उसका मामी भी थी। इधर एसिड अटैक की खबर पाकर पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए आरोपी इशिका को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने इस वारदात के पीछे सहेलियों के बीच ईर्ष्या होना ही वजह बताया है। ये सूचना मिली कि 2 सहेलियां थी, श्रद्धा दास और इशिता साहू। तो इशिता साहू ने किसी बात को लेकर श्रद्धा दास के ऊपर एसिड उसके चेहरे पर छिड़क दिया, जिससे बुरी तरह उसका चेहरा लगभग 40-45% झुलस गया। इसमें तत्काल अपराध दर्ज करके इशिता साहू को अभिरक्षा में ले लिया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। जांच में पता चला कि इशिका ने श्रद्धा को सरप्राइज देने की बात कहकर उसे घर के बाहर बुलाया था। अपनी ही सहेली से मिले इस खौफनाक सरप्राइज की कल्पना श्रद्धा ने कभी नहीं की होगी, लेकिन यही उसके लिए हकीकत बन गया। इस गुनाह की तफ्तीश जारी है, लेकिन इस गुनाह ने फिर समाज को एक बड़ा सबक दे दिया है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। एक और कहानी जबलपुर से। ऐसी कौन सी मां होगी जो अपनी 14 साल की बेटी को हमेशा सोशल मीडिया से मशगूल रहने से रोके ना। जबलपुर में एक मां ने अपनी बेटी का ऐसा ही ख्याल रखा, लेकिन बदले में नाबालिग बेटी ने जो किया वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। महज 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की नाबालिग ने अपने ही अपहरण की कहानी गढ़ ली और मां से 15 लाख रुपए फिरौती मांग ली। देखिए। जबलपुर में मां की डांट से नाराज 14 साल की बच्ची ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी रच दी।
मां ने अपनी बेटी को दोस्तों से ज्यादा बात करने, सोशल मीडिया पर मशगूल रहने और लिपस्टिक लगाने से मना किया था और ऐसा करने पर डांटा फटकारा था। इसी से नाराज होकर 7वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने अपने घर पर अपने अपहरण का नोट छोड़ा और घर से गायब हो गई। किडनैप नोट में छात्रा ने लिखा, तुम लोगों की बच्ची मेरे पास है, अगर अपनी बच्ची को बचाना है तो अगले महीने की 10 तारीख को 15 लाख रुपए लेकर बड़ी किरमाई मंदिर आ जाना। अगर तुम में से किसी ने भी पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो बच्ची के चिथड़े मिलेंगे, तो खबरदार अगर किसी ने भी पुलिस को खबर की तो 14 दिनों का वक्त देता हूँ, जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर लो वरना अच्छा नहीं होगा। ये सनसनीखेज मामला जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र की प्रियदर्शनी कॉलोनी का है। बच्ची की मां ने खमरिया पुलिस थाने में उसके अपहरण की शिकायत की। पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू की, जिसमें एक ऑटो चालक ने बच्ची को सदर इलाके में छोड़ने की जानकारी दी। करीब 10 घंटे चली तलाशी के बीच बच्ची को सदर इलाके में घूमते पाया गया, जहां वो किराए का मकान ढूंढ रही थी। और लगातार इसमें साइबर सेल की मदद से और विभिन्न पुलिस टीमें बनाकर जब इसमें खोजबीन की गई तो लड़की सदर में दस्तयाब हुई और पूरी घटना का पटक्षेप इस तरह हुआ कि लड़की स्वयं अपनी उसकी मां के द्वारा उसको मोबाइल में बात करने से मना करने के कारण और उसको अन्य गतिविधि नहीं करने देने के कारण वो अपनी मां से दुखी थी और उसने पूरी घटना स्वयं रची थी और इस तरह इस प्रकरण का खुलासा हुआ। बच्ची की मां जॉब करती है और पिता के अलग होने की वजह से बच्ची अपनी मां के साथ नानी के घर में रहती है। मां के लिए उसकी इकलौती बेटी ही सब कुछ थी, लेकिन बेटी ने अपनी मां के साथ ऐसा किया जिसकी कल्पना नहीं थी। खैर बच्ची ने गलती की थी जिससे उसका अपहरण होने पर शक था। घर में मिले इस किडनैप नोट पर किडनैपर नहीं बच्ची की ही हैंडराइटिंग पाई गई, जिससे घूमी शक की सुई ने पुलिस को बच्ची तक पहुंचा दिया। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। लोरमी में 3 दिन पहले हुए दशरथ वर्मा हत्याकांड मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने हत्याकांड के इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए ये सभी आरोपी ईगल गैंग नाम से अपना एक गिरोह चलाते थे, लेकिन इस ईगल गैंग और दशरथ के बीच ऐसा क्या हुआ कि उसका कत्ल कर दिया गया, जानेंगे इस रिपोर्ट में, देखिए। नदी से बरामद हुई ये लाश के सीने में नजर आते ये जख्म के निशान और आरोपियों के सीने में गुदा हुआ ईगल टैटू। ये मंजर है लोरमी का, जहां 27 जून की रात हुई सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत है। दरअसल लोरमी के डबरी पारा में रहने वाला 22 साल का दशरथ वर्मा 27 जून की शाम दोस्तों के साथ घूमने निकला था, लेकिन जब देर रात वो घर वापस नहीं लौटा तो घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की, थाने में शिकायत की तो पुलिस ने भी तलाश शुरू की। लेकिन लापता होने के 2 दिन बाद रविवार सुबह दशरथ की लाश मिली, वो भी कंकालीन मंदिर के पीछे मनियारी नदी में। जब SDRF के गोताखोरों ने शव को नदी से बाहर निकाला तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। मृतक के दोनों हाथ और पैर लोहे की तार से बंधे हुए थे। उसके बॉडी को एक बड़े पत्थर से बांधकर नदी में फेंका गया था। मृतक के शरीर में धारदार हथियार के जख्म थे जो साफ तौर पर देखे जा सकते थे। मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि जब उसके अपने भाई से रात में अंतिम बार फोन पर बात हुई तो उसने अजीत उर्फ अज्जू ठाकुर और अन्य 3 दोस्तों के साथ होने की बात कही थी। मृतक जो था उसने अपने दोस्त अज्जू ठाकुर और पवन और विवेक ऐसे 4 लोगों के साथ में वह रात के समय में था। उसके बाद वह गायब हुआ। हम लोगों ने अज्जू ठाकुर और बाकी 3 साथियों को उठाया और उनसे पूछताछ किया तो उसने बताया कि उनका कुछ दिनों के पहले जो वर्मा जो उनका जो फ्रेंड था, दोस्त था, मृतक व्यक्ति, उसके साथ में कुछ दिन पहले उसका झगड़ा हुआ था। इन लोगों ने उसको शुक्रवार की शाम को खाने पे बुलाया और उसके बाद इनके बीच में तकरार स्टार्ट होना हुआ, झगड़ा होना शुरू हुआ और इन 4 लोगों ने मिल करके, जिसमें अज्जू ठाकुर और उसके 3 और साथी, इन लोगों ने उसको घेर करके चाकू से 24-25 वार किए। 24-25 वार करने के बाद में उसके हाथ को बांधा और पास में रखे हुए पत्थर को रस्सी से बांध करके उसको पास के नाले में फेंक दिया। पुलिस की पूछताछ में अजीत उर्फ अज्जू ठाकुर ने बताया कि घटना वाले दिन शाम के वक्त वो और उसके 3 अन्य साथी, जिसमें गौतम मेहरा, विवेक तिवारी और पवन कुंभकार, बाजार पारा के पास शराब पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान वहां से दशरथ वर्मा गुजरा, जिसने पहले तो शराब पिलाई, फिर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया और फिर शव को पत्थर से बांधकर नदी में फेंक दिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि मृतक का किसी युवती से प्रेम संबंध था।
इसी बात को लेकर इनके बीच पहले भी विवाद हुआ था। इसी विवाद को खत्म करने के नाम से आरोपियों ने पहले उसे बहलाकर अपने पास बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। एसपी भोजराम पटेल के मुताबिक इस घटना का मुख्य आरोपी अजीत ईगल गैंग के नाम से गैंग चलाता है। ये गैंग काफी समय से लोरमी में सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इस गैंग के लोग सीने पर ईगल का टैटू बनवा कर रखते हैं और नशे के कारोबार में लिप्त है। पुलिस को इस गैंग के पकड़े गए आरोपियों की एक और जानकारी हाथ लगी है। पकड़े गए इन सभी आरोपियों के अंडरवियर एक ही कंपनी के एक ही सामान के पाए गए। इन लोगों को जब हम लोगों ने पूछताछ किया तो अज्जू ठाकुर मेन इन लोगों का हेड है, जिसके सीने में उसने ईगल का एक मार्क बनाया हुआ है। तो ये सभी लोग एक समान कपड़े, अपने जो प्राइवेट कपड़े होते हैं, एक समान कपड़े और अपने सीने पर ईगल के लोग चिन्ह बनाते थे। करीबन 2.5 महीना पहले हम लोगों ने इस गैंग पर कार्रवाई किया था और सब लोगों को हम लोगों ने जेल भेजा था अलग अलग क्राइम में। तो इस प्रकार से ये अज्जू ठाकुर अपना गैंग बनाकर रखता है, जिस पर हम लोगों ने समय समय पर हम लोगों ने कार्रवाई किया है। एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी पहले भी कई मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। ये सभी आरोपी आदतन बदमाश हैं और अलग अलग जगह पर मारपीट और दहशत फैलाने के लिए इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। मुंगेली पुलिस ने एक बड़ी रहस्यपूर्ण जो मर्डर की घटना हुई थी, हत्या की घटना को यहाँ पर सुलझाया और हम लोगों ने उन चारों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे उन पर हम लोग पीआर लेकर के और आगे पूछताछ करेंगे। फिलहाल लोरमी में खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन जिस तरह से लोरमी इलाका अब अपराध का बड़ा गढ़ बनता जा रहा है, उससे कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सौरभ दुबे, IBC 24, लोरमी। और अब आपको गुनाह की एक ऐसी स्टोरी बताते हैं जो फिल्मी नहीं है, लेकिन उस फिल्म स्टोरी पर सच्चाई का ठप्पा जरूर लगाती है। आपने द केरल फाइल्स नाम की फिल्म देखी होगी। हूबहू सेम कांड उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहने वाली एक नाबालिग के साथ हुआ। नाबालिग दलित लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर उसे आतंकी बनाने की सनसनीखेज साजिश का खुलासा हुआ। पहले तो पीड़ित लड़की का प्रयागराज से अपहरण किया गया, फिर दिल्ली के रास्ते केरल के त्रिशूर इलाके ले जाया गया। वहां पर उसका धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसे आतंक की फैक्ट्री में झोंकने का काम किया गया। धर्म परिवर्तन के बाद नाबालिग को जिहादी आतंकी के रूप में बनाने की तैयारी थी। गनीमत रही कि वो बच निकली। बताया जा रहा है कि 28 जून को पीड़िता की मां ने प्रयागराज के थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि गांव की रहने वाली एक महिला पैसों का लालच देकर लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए केरल ले गई थी। महिला का साथ गांव के एक युवक ने भी दिया था और पुलिस के मुताबिक केरल पहुंचने पर नाबालिग पीड़िता पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया था। और इतना ही नहीं, आरोपी ने उसे जिहाद के लिए उकसाया। पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चंगुल से भागकर केरल जंक्शन पर पहुंची, जहां CWC की मदद से उसको वापस केरल से प्रयागराज के फूलपुर लाया गया। इस मामले में एक महिला और उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया है और वहीं पुलिस गिरोह के नेटवर्क की जांच में जुट गई है। हमारी लड़की 8 मई को ने टिकट कटाया दरस्ता ने, उसके बाद ले गई दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था, वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की के। तो इतने दिनों तक आपने पति पर मंडराते खतरे की कहानी तो सुनी होगी। अब आपको एक ऐसी बेरहम पत्नी की गुनाह की दास्तां बता रहे हैं जिसने अपने प्रेमी के खातिर पति पर खौलता हुआ तेल डाल दिया। जी हां, राजस्थान के झालावाड़ जिले से सामने आई ये खबर। प्रेमी के प्यार में पागल एक महिला अपने पति पर खौलता हुआ तेल डाल दिया और फिर कमरे का दरवाजा बाहर कर बंद कर दिया। रात में सो रहा पति गंभीर रूप से झुलस गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सोते हुए पति पर खौलता हुआ तेल डालकर उसे मौत के घाट उतारने का अनूठा तरीका आरोपी पत्नी ने YouTube पर सर्च करके सीखा था। दरअसल पूरी कहानी झालावाड़ की है, जहां पर रहने वाले मनीष राठौर की शादी कई साल पहले उत्तर प्रदेश की सरोज से हुई थी। दोनों के 4 बच्चे हैं। करीब 3 साल पहले मनीष ने राम सेवक नाम के युवक को अपने घर किराएदार के तौर पर रखा। मजदूरी के सिलसिले में पति मनीष अक्सर बाहर रहता था। इस बीच उसे जानकारी मिली कि पत्नी सरोज का किराएदार राम सेवक से अवैध संबंध हो गया है।
मनीष ने पत्नी सरोज को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। प्रेमी राम सेवक के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी हुई थी और इस पर कुछ महीने पहले मनीष ने किराएदार राम सेवक को घर से निकाल दिया और इसी बात से नाराज होकर पत्नी सरोज ने ये कदम उठाया। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रेमी की तलाश शुरू कर दी है। घर वाले आके तेल और पानी गर्म करके भगोनी भर के मेरे ऊपर फूट मकान मेरे नाम कराओ, 1 किलो चांदी बनाओ, जेवर बनाओ। और दिन भर मोबाइल में देखते रहती है, आदमी को किसे मारा, फ्रिज में काट के फ्रिज में रख दिया, ऐसे देखती रहती थी। एक किराएदार रहता था इनके साथ, वो किराएदार के साथ उसके अफेयर थे। हाँ अफेयर। तो वो क्या है कि उसी का कहना मानते, इसे उसे 4 महीने से खाली करवाया, जब से इसे परेशान कर रखा उसे। खाली करवाने की बोला तो कहे कि मैं उसी के साथ भाग जाऊँगा। तो मैंने कहा ये भाग जाएगी तो 4 बच्चे किसके पास जाएंगे, आग लगने दे, रहने दे। हर सच्चाई के बाद छुपा होता है एक और सवाल, और हर सवाल का जवाब ढूंढना हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है। फिर मिलेंगे कुछ नए क्राइम स्टोरीज के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।